नमस्कारम भवन्तः सर्वान् राष्ट्रीय युवा दिवसे हार्दिक शुभकामनाः। स्वामी विवेकानंदाय कथयत् उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्य वरान्य बोधितः। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। अद्य वयं संस्कृत भाषायां लकार विषये ज्ञानं करिष्यामः। संस्कृत भाषायां लकारस्य कति भेदा तानि नामानि कानि कानि सन्ति। संस्कृत भाषायां लकारस्य 10 भेदा तानि नामानि श्वेत पटे लिखितानि सन्ति। अर्थात संस्कृत भाषा में लकार कितने होते हैं, उनके नाम क्या हैं। तो संस्कृत भाषा में जो लकार होते हैं वो 10 होते हैं, उनके नाम श्वेत पट पर लिखे हैं, जिनकी हम विस्तार से परिचर्चा करेंगे। संस्कृत शब्द से व्युत्पत्ति, संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में हम जानते हैं। सम, सुट, क्री, तो। सम उपसर्ग के साथ में सुट का आगम हुआ, क्री धातु और त कर दे। सम, धन, सुट, धन, क्री, धन, त। सुटस्य उठ लोपच, सुट के उठ का क्या हो गया लोप। शेषच स, तो यहां जो स है उसका क्या हुआ है आगम हुआ है। मोहानुस्वार सूत्र से ये जो स का सम का मय है वह अनुस्वार में बदल गया और ये बन गया संस्कृत। इति संस्कृत शब्द से व्युत्पत्ति अभवत्। इस प्रकार संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति हुई। तो संस्कृत शब्द में पूछा जाए, सम उपसर्ग बताना है, सुट का आगम हुआ है, क्री धातु है, तो प्रत्यय। या भाषा परिमार्जिता संस्कारिता च अस्ति, सा भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। यानी जो भाषा संस्कारित व परिमार्जित है वह भाषा संस्कृत भाषा है। लकार शब्द से अर्थम, लकार शब्द से अर्थम हिंदी भाषायां काल अस्ति। लकार शब्द का अर्थ हिंदी भाषा में क्या होता है काल होता है, समय जिसे कहते हैं। लकार शब्द लकार लकार शब्द से संधि विच्छेद। लकार शब्द का संधि विच्छेद लरी धन अकार। लकार शब्द से संधि विच्छेदम किम भवति लरी धन अकार। लरी स्थाने लय भवति, लरी स्थाने किम भवति लरी स्थाने लय भवति। लय अकार संयोजी, लय और अकार का संयोग होने पर लय अकार संयोजी इति लकार। लय और अकार का संयोग होने पर लकार बना। तो लकार को जो संधि विच्छेद पूछा जाता है तो लरी धन अकार बताएंगे। संधि का नाम लकार शब्द संधि कास्ति। लकार शब्द में संधि कौन सी होती है तो लकार शब्द संधि यण संधि अस्ति। लकार शब्द संधि यण संधि, यानी लकार शब्द में जो संधि होती है वो कौन सी होती है यण संधि होती है। लकार शब्द से संधि विच्छेदम किम भवति। लकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। लकार शब्द से संधि विच्छेदम लरी धन अकार भवति। लकार शब्द का संधि विच्छेद लरी धन अकार होता है। लरी स्थाने किम भवति लरी स्थाने लय भवति। लकार से ज्ञान, लकार का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। यानी संस्कृत भाषा में जो लकार होते हैं वे कितने होते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। तो प्रारंभिक कक्षा में जब हम लकार के बारे में बच्चों को बताते हैं तो हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा में जो काल होता है वही संस्कृत भाषा में क्या होता है लकार होता है। और वही काल वही लकार अंग्रेजी भाषा में क्या कहलाता है टेंस कहलाता है।
क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। तो संस्कृत भाषायाम लकार का ज्ञान। जब हम प्रारंभिक कक्षा में बच्चों को बताएं कि लकार क्या होता है, तो जो हिंदी भाषा में काल होता है वही क्या होता है? लकार होता है। समझाने के लिए आसानी से समझा सकते हैं कि हिंदी भाषा में जो काल होता है वो संस्कृत भाषा में क्या होता है? लकार होता है। जो अंग्रेजी भाषा में, आंग्ल भाषा में टेंस होता है उसे हम संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। तो हिंदी भाषा का काल, अंग्रेजी भाषा का टेंस, संस्कृत भाषा में उसे क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। संस्कृत भाषायाम लकारस्य कति भेदा तानि नामानि कानि कानि सन्ति। संस्कृत भाषा में लकार कितने होते हैं, उनके नाम क्या है? तो संस्कृत भाषायाम लकारस्य 10 भेदा। संस्कृत भाषायाम यानी संस्कृत भाषा में लकार 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। उच्चारण करते हैं। लट लकार वर्तमान काल के अर्थ में कौन सा लकार होता है? लट लकार होता है। तो वर्तमान कालार्थे लट लकार होती है। वर्तमान काल के अर्थ में लट लकार होता है। लंग लकार, लंग लकार यानी भूतकाल, भूतकालार्थ यानी भूतकाल के अर्थ में लंग लकार होता है। भूतकाल के अर्थ में कौन सा लकार होता है? लंग लकार होता है। लिट लकार है। लिट लकार भविष्यत कालार्थ है। भविष्यत काल के अर्थ में लिट लकार होता है, यानी भविष्यत काल की बात करते हैं तो भविष्यत काल के अर्थ में लिट लकार होता है। तो यहां आंग्ल भाषा का कौन सा टेंस हो गया? आंग्ल भाषायाम प्रेजेंट टेंस है। यहां आंग्ल भाषायाम पास्ट टेंस है। अत्र आंग्ल भाषायाम फ्यूचर टेंस। यहां कौन सा हो गया? लट लकार कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट टेंस। लंग लकार पास्ट टेंस और लिट लकार फ्यूचर टेंस हो गया। लोट लकार है। लोट लकार की बात करते हैं हम, तो लोट लकार है आज्ञार्थ कालार्थ है। आज्ञार्थ काल के अर्थ में लोट लकार होता है। जब हम किसी को आज्ञा देते हैं तो आज्ञार्थ काल के अर्थ में लोट लकार होता है। अग्रे विधिलिंग लकार है। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ यानी चाहिए अर्थ है। चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार होता है। तो निवेदन की बात करें, चाहिए अर्थ की बात करें, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, तो चाहिए अर्थ है। चाहिए अर्थ में निवेदनात्मक की बात करते हैं तब वहां विधिलिंग लकार होता है। कौन सा लकार होता है? विधिलिंग लकार। लिट लकार है परोक्ष लिट यानी परोक्षार्थे। परोक्षार्थे लिट लकार है। परोक्षार्थ में लिट लकार होता है। परोक्ष किसे कहते हैं? जो आंखों से परे घटित हुआ है। पर धन अक्षी, अक्षी माने नेत्र होता है, पर माने परे, जो नेत्रों से परे घटित हुआ है, जो इंद्रिय अगोचर है, उसे क्या कहते हैं? परोक्ष कहते हैं। और परोक्षार्थ लिट लकार है। परोक्षार्थ में लिट लकार होता है। लुट लकार है अनद्यतने भविष्यत काल। अनद्यतन भविष्यत कालार्थ है। अनद्यतन भविष्यत काल के अर्थ में, अनद्यतन भविष्यत काल के अर्थ में लुट लकार होता है। कौन सा लकार होता है? लुट लकार। अनद्यतन किसे कहते हैं? देखो, अन धन अद्यतन यानी जो आज घटित नहीं हुआ है। अद्य मानी आज, अनुमानी नहीं, जो आज घटित नहीं हुआ है, अर्थात जो आज घटित नहीं हुआ है उसे क्या कहते हैं? अद्यतन। और जो आज के बाद में घटित होगा उसे क्या कहा जाता है? अद्यतन भविष्यत काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अद्यतन भविष्यत काल। लुंग लकार है। लुंग लकार है सामान्य भूतार्थ है। सामान्य भूतकाल के अर्थ में लुंग लकार होता है। कौन सा लकार होता है? लुंग लकार। लिंग लकार है लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपतो। लिंग लकार यानी
क्रियातिपतो अर्थ में, क्रियातिपतो अर्थ लिंग लकार है। क्रियातिपतो अर्थ किसे कहते हैं? क्रियातिपति। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ। जो क्रिया किसी अन्य क्रिया पर आश्रित हो उस क्रिया को क्रियातिपति कहा जाता है, क्रियातिपति कहा जाता है। पुनः जानिए, जो क्रिया अन्य क्रिया पर आश्रित हो उसे क्रियातिपति कहा जाता है। दूसरे रूप में ऐसा कह सकते हैं, जिस क्रिया के बारे में, जिस क्रिया के होने या न होने के बारे में निश्चितता नहीं होती उसे क्रियातिपति कहते हैं। क्यों कहते हैं होने और न होने के बारे में निश्चितता? क्योंकि वह क्रिया जब दूसरे पर आश्रित होती है, कोई कार्य जब दूसरे पर आश्रित होता है तो उसके होने और न होने में क्या होती है? संभावना होती है। जब संभावना की बात आती है तो वो क्या होती है? क्रियातिपति। फिर है लिंग निमित्त। निमित्त अर्थ में कौन सा लकार होता है? लिंग लकार होता है। निमित्त अर्थ में लिंग लकार होता है। फिर है आशीर्लिंग लकार है, आशीर्लिंग लकार है। आशीर्वादार्थ है, आशीर्वाद के अर्थ में क्या होता है? लिंग लकार होता है। आशीर्वादार्थ से भूतकाल अर्थ में 3 लकारों का प्रयोग किया है। व्याकरणाचार्यों ने भूतकाल अर्थ में कितने लकारों का प्रयोग किया है? 3 लकारों का। तो यहाँ अच्छा प्रश्न बनता है कि व्याकरणाचार्यों के द्वारा भूतकाल अर्थ में कितने लकारों का प्रयोग किया गया है? तो 3 लकारों का भूतकाल के अर्थ में प्रयोग किया गया। भूतकालार्थी त्रय लकार से प्रयोग भवति। भूतकाल अर्थ में 3 लकारों का प्रयोग होता है। लंग लकार यानी लंग लकार, अंध्यतने लंग, अंधतने अर्थे लंग लकार है। अंध्यतन अर्थ में लंग लकार होता है। तो लंग का अर्थ क्या हो गया? भूत हो गया। अंध्यतने लंग का अर्थ अन धन अद्यतन, जो आज गठित नहीं हुआ है यानी आज से पहले गठित हुआ है उसे क्या कहते हैं? अनद्यतन लंग कहते हैं। जो कार्य आज से पहले हो चुका है वह अनद्यतन भूतकाल होता है। कौन सा काल होता है? अनद्यतन भूतकाल होता है। अनद्यतन अर्थ भूतकाल है, अनद्यतन अर्थ में भूतकाल होता है। इसके बाद में है लिट लकार, परोक्ष लिट, परोक्षार्थ लिट लकार है यानी परोक्षार्थ में लिट लकार होता है। परोक्ष किसे कहते हैं? परय धन अक्षी, परय धन अक्षी विसर्ग संधि है। जो अक्षी से परे है यह इंद्रिय अगोचर अस्ति स परोक्ष, वह परोक्ष। जो इंद्रियों से परे है स परोक्ष, वह परोक्ष। तो इंद्रियों से जो परे गठित है उसे क्या कहा जाता है? परोक्ष कहा जाता है। परोक्षार्थ लिट लकार है, परोक्षार्थ में लिट लकार होता है। जो कार्य आंखों से परे हुआ हो अथवा जो क्रिया इंद्रियों से अगोचर है, इंद्रियातीत है, उसे क्या कहा जाता है? लिट लकार यानी परोक्षार्थ लिट लकार। यहां विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो लिट लकार है उसका प्रयोग उत्तम पुरुष में नहीं होता है। एक बात तो ये, उत्तम पुरुष में नहीं होता। उत्तम पुरुष में कब होता है? स्वप्न की अवस्था में या उन्मुक्त अवस्था में। इसका मतलब ये हुआ कि लिट लकार का प्रयोग प्रथम पुरुष व मध्यम पुरुष में ही होता है। उत्तम पुरुष में सिर्फ कब होता है? स्वप्न की अवस्था में या उन्मुक्त अवस्था में ही उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। तो केवल स्वप्न या उन्मुक्त अवस्था में ही उत्तम पुरुष में लिट लकार का प्रयोग होता है। इसके बाद है लुंग लकार। लुंग लकार सामान्य भूतार्थे लुंग, सामान्य भूतार्थे लुंग यानी सामान्य भूतकाल के अर्थ में लुंग लकार होता है। सामान्य भूतकाल की बात करते हैं हम तब वहां कौन सा लकार होता है? लुंग लकार होता है।
सामान्य भूत अर्थ में लुंग लकार होता है, यानी सामान्य भूतकाल की बात करते हैं तो वहां लुंग लकार होगा। तो इस प्रकार भूतकाल अर्थ में कितने लकारों का प्रयोग होता है? त्रय लकार से प्रयोग भवति भूतकाल अर्थ। तत्पश्चात भविष्यत कालार्थे दो लकारों लकार से प्रयोग भवति। भविष्यत कालार्थे द्वौ लकार से प्रयोग भवति। भविष्यत काल अर्थ में दो लकारों का प्रयोग होता है। कितने लकारों का प्रयोग होता है? दो लकारों का प्रयोग होता है। लुट लकार है, अन्यतने लुट, यानी लुट लकार, लिट लकार है, सामान्य भविष्यार्थ है लिट, सामान्य भविष्य काल के अर्थ में लिट लकार। यहां ध्यान देना है, अन्यतने अभी परिचर्चा की, अन्यतने लुट। इससे पहले हमने पढ़ा कि अन्यतने लंग, यानी जो आज घटित नहीं हुआ है वो भविष्य काल में, यानी जो आज से पहले घटित हुआ है तब तो लंग हो गया। और अन्यतने लुट का अर्थ हुआ कि जो आज घटित नहीं होगा भविष्य में घटित होगा, जो भविष्य में होने वाला है उसे क्या कहते हैं? अन्यतने लुट कहते हैं। ये ध्यान रखना है, आज के बाद में जो घटित होने वाला है। तो अन्यतने लुट जो क्रिया आज न होकर अर्थात दूरवर्ती भविष्य में घटित होगी उसे क्या कहा जाता है? अन्यतने लुट कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अन्यतने लंग का मतलब क्या हुआ कि जो आज घटित नहीं हुई है, आज से पहले घटित हुई है। और अन्यतने लुट, अन्यतने लुट का अर्थ है कि जो क्रिया आज घटित नहीं होगी, आज के बाद भविष्य में घटित होगी, उसे क्या कहा जाता है? अन्यतने लुट कहा जाता है। फिर सामान्य भविष्यार्थ है लुट। सामान्य भविष्य काल के अर्थ में लिट लकार का प्रयोग होता है। किस लकार का प्रयोग होता है? लिट लकार। लिट शेषज है और शेष में लिट लकार का प्रयोग होता है। तो आसन या समीपवर्ती भविष्य को लिट लकार कहते हैं, यानी जो कुछ समय बाद में घटित होने वाली है। आसन का मतलब समीप, नजदीक, यानी कुछ समय के बाद में जो क्रिया घटित होने वाली है, जो कार्य कुछ समय के बाद में होने वाला है, उसके लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। किस लकार का? लिट लकार का प्रयोग होता है। लेकिन वर्तमान में लिट लकार का प्रयोग भविष्य काल के अर्थ में ही प्रयुक्त किया जाता है। वस्तुतः ये किसी भी भविष्य काल का बोध कराता है, यानी वस्तुतः ये किसी भी भविष्य काल का बोध कराने वाला है। वो कौन सा हो गया? लिट लकार हो गया। तो लिट लकार के कितने भेद हैं? भविष्य कालार्थ दो लकार से प्रयोग भवति। तो भविष्य काल के अभ्यास प्रश्न संस्कृत भाषायाम लकार से कति भेदा। संस्कृत भाषा में लकार के कितने भेद होते हैं? तो संस्कृत भाषायाम लकार से 10 भेदा। कति भेदा? 10 भेदा। संस्कृत भाषायाम मुख्य रूपेण व्यवहारे कति लकाराणाम प्रयोग भवन्ति। संस्कृत भाषायां मुख्य रूपेण व्यवहारे कति लकाराणाम प्रयोग भवन्ति। कति? 5 लकाराणाम प्रयोग भवन्ति। व्याकरणे भूतकालार्थे कति लकाराणाम प्रयोगा अभवन्। व्याकरणों के द्वारा भूतकाल अर्थ में कितने लकारों का प्रयोग किया गया है? त्रय। व्याकरणे भूतकालार्थे त्रय लकाराणाम प्रयोगा अभवन्। व्याकरणों के द्वारा भूतकाल अर्थ में 3 लकारों का प्रयोग किया गया। भविष्यार्थे कति लकार से प्रयोग भवति। भविष्य अर्थ में, भविष्य काल के अर्थ में कितने लकारों का प्रयोग होता है? तो भविष्यार्थे द्वौ
लकारस्य प्रयोगः भवति। भविष्यार्थे द्वौ लकारस्य प्रयोगः भवति। भविष्यार्थ में दो लकारों का प्रयोग होता है। लट लकारस्य अर्थ, लट लकारस्य हिंदी अर्थम किम अस्ति। लट लकार का हिंदी अर्थ क्या होता है। लट लकारस्य हिंदी अर्थम वर्तमान काल है, वर्तमान काल अस्ति। लट लकार का हिंदी अर्थ वर्तमान काल होता है। आशीर्वादार्थ में कै लकार प्रयुक्त है। आशीर्वाद अर्थ में किस लकार का प्रयोग होता है। आशीर्वाद अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है। आशीर्वादार्थ आशीर्लिंग, आशीर्लिंग लकार है प्रयुक्त भवति। आशीर्वादार्थ में आशीर्लिंग लकार प्रयुक्त होता है। विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अदिष्ट, क्षण, प्रश्न, प्रार्थनेषु कस्य लकारस्य प्रयोगः भवति। विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अदिष्ट, क्षण, प्रश्न, प्रार्थना आदि में किस लकार का प्रयोग होता है। विधिलिंग लकारस्य प्रयोगः भवति। विधिलिंग लकारस्य प्रयोगः। अद्य वयं संस्कृत भाषायां लकार विषये ज्ञानम अग्रणीम शेषस्य स्वयं पठिष्यामः। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।